लगता है कांग्रेस पार्टी के अंदर शशि थरूर के दिन पूरे हो चुके हैं। इसीलिए शशि थरूर पता नहीं किस मिजाज से इन दिनों पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। अब तो यहां तक उन्होंने कह दिया है कि अगर पार्टी को मेरी जरूरत नहीं है तो मैं दूसरे विकल्पों की ओर सोचने के लिए मजबूर हूं। दरअसल सांसद शशि थरूर बीते काफी दिनों से पार्टी से नाराज चल रहे हैं और बताया जा रहा है कि तमाम पार्टी के बड़े नेता उन्हें साइडलाइन करने में लगे हुए हैं। उन्हें मीटिंगों में बोलने नहीं दिया जाता, वो अपनी बात तक नहीं रख पाते हैं। इसी बात से वो नाराज हैं। उन्होंने बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा और विदेश दौरों को लेकर के प्रशंसा की थी, जिसके बाद पार्टी आला कमान उनसे नाराज है। उनकी राहुल गांधी के साथ मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में भी उन्होंने स्पष्ट पूछ लिया था कि अगर मेरी भूमिका पार्टी में स्पष्ट नहीं है, आप स्पष्ट करिए, और अगर नहीं है तो फिर उसके बाद मेरे लिए विकल्प बाहर खुले हुए हैं। आपको बता दें कि केरल में अपने आप को शशि थरूर पार्टी का चेहरा बनाना चाहते हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की ओर से उन्हें इस पर कोई आश्वासन नहीं दिया गया है और इसीलिए वो नाराज चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में केरल में वो पार्टी का चेहरा बन करके चुनाव लड़ना चाहते हैं और खुद को सीएम पद का दावेदार बनाना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने पूर्व परंपरागत रूप से पार्टी में सीएम का चेहरा ना बनाने वाली बात बोल करके ये बात टाल दी है। इसी के चलते पार्टी नेतृत्व से शशि थरूर नाराज चल रहे हैं। हाल ही के दिनों में दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई थी। अपनी भूमिका को लेकर के उन्होंने असंतोष व्यक्त किया था और सवाल किया था कि पार्टी में उनकी भूमिका स्पष्ट की जाए, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। हालांकि चर्चा है कि राहुल गांधी ने शशि थरूर की बात सुनी तो ज़रूर, लेकिन उनकी शिकायत या सुझाव पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ना ही उन्हें कोई आश्वासन दिया। इसीलिए कांग्रेस और शशि थरूर के बीच में बीते काफ़ी दिनों से दूरियां बढ़ती जा रही हैं। ये बात कांग्रेस के लिए चुनौती भी बनती जा रही है। अगर इसका समाधान जल्द से जल्द नहीं निकाला गया तो शशि थरूर पार्टी से अपना किनारा कर सकते हैं। आपको बता दें, शशि थरूर ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और उन्हें इस पद से हाल ही में हटा दिया गया था। हालांकि वो इस पूरी जमात को इकट्ठा करने वाले और इस संगठन को बनाने वाले भी वही हैं, लेकिन राज्य की राजनीति में वो अपनी भूमिका स्पष्ट तौर पर देखना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपनी परंपरागत स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि पार्टी कभी भी किसी भी प्रदेश में पहले से, चुनाव के पहले से सीएम का चेहरा अनाउंस नहीं करती है। ऐसे में वो ऐसा यहाँ भी नहीं करेगी। इसीलिए राहुल से उन्होंने पूछा कि क्या पार्टी चाहती क्या है। तभी उन्होंने राहुल गांधी से पूछा कि क्या वो राज्य में अपनी स्थिति को देखें या फिर राज्य के बाहर की राजनीति करें। हालांकि इसको लेकर के राहुल गांधी की ओर से कोई न तो स्पष्ट संदेश दिया गया, ना कोई आश्वासन। इसीलिए पार्टी के भीतर थरूर और शीर्ष नेतृत्व के बीच में तनातनी चल रही है और इसीलिए मतभेद आने शुरू हो गए। हालांकि इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा और पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात पर कांग्रेस से अलग रुख रखने की वजह से माना जा रहा है कि उनकी खूब पार्टी के अंदर आलोचना हुई और अंदर भी उनके मुखरता बढ़ गई। हाल ही में एलडीएफ सरकार के तहत केरल में औद्योगिक विकास की प्रशंसा करने और उस पर लेख लिखने वाले शशि थरूर के लिए पार्टी के अंदर मुश्किलें तब बढ़ गईं जब असंतोष को कुछ लोगों ने और हवा दे दी। हालांकि कांग्रेस के कई नेता शशि थरूर के इस लेख को पार्टी की लाइन से अलग मानते हैं और इसीलिए थरूर को अलग थलग किया जा रहा है। थरूर ने ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस, जिसको उन्होंने खुद स्थापित किया था, पार्टी के कुछ नेताओं ने मिलकर के उन्हें इसी पद से हटा करके दूसरे नेता को तैनात कर दिया, जिसके बाद वो और नाराज हो गए। इस पूरे मसले पर उन्होंने खुद कहा था कि इस फैसले से पहले ना तो उनसे सलाह की गई, ना ही उनसे मशवरा और ना ही इसके बारे में उन्हें कुछ बताया गया था, जो कि एक अनुचित व्यवहार है। अब देखना शशि थरूर आने वाले समय में कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं और पार्टी क्या इस पूरे मतभेद पर कुछ काम करेगी या फिर शशि थरूर पार्टी की ओर से लगभग आज़ाद कर दिए गए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।